बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, अरबी ज़बान के आसान कायदे का अगला सबक आज हम फ़ेल नहीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह कि मैंने कल फ़ेल अमर के बारे में पिछले दरस के अंदर बताया था कि हम यहाँ पर अरबी ज़बान के आसान कायदे में अमर के 6 हाजिर के सीगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी नहीं में भी हम हाजिर के 6 सीगे पढ़ेंगे। वजह वही है जो हमने साबिक़ा दर्स में पढ़ी कि अमूमन किसी काम से जो मना है वो सामने वाले को किया जाता है और हुक्म भी सामने वाले को दिया जाता है जो आपके सामने हाजिर होता है, मौजूद होता है। नहीं फ़ेल बताया था काम, नहीं किसी काम से रोकना। फ़ेल नहीं वो फ़ेल होता है जिसमें आप किसी को किसी काम से रोकते हैं, मना करते हैं, तो ये फ़ेल नहीं कहलाता है। तो इसके भी 6 सीगे हैं, आप दरस में देखेंगे अरबी ज़बान के आसान कायदे पर। पहला इसकी एक मिसाल दी गई है जो गर्दान मौजूद है, ला तदरिब, ला तदरिबा, ला तदरिबू, ला तदरिबी, ला तदरिबा, ला तदरिबना। मत मार तू एक मर्द, वैद मुज़क्कर हाजिर, यानी इसमें भी वही मुज़क्कर और मुन्नस का फ़र्क है। और वैद तस्निया जमा के हिसाब से 3 सीगे हैं। तो इस एतबार से मत मार भी आप कह सकते हैं, ना मार भी आप कह सकते हैं, जो भी आप उर्दू में, यानी उसका मतलब मुमानियत बन जाए, रुकावट बन जाए, किसी काम को ना करने का हुक्म बन जाए, तो उसको आप नहीं कहेंगे। तो ला तदरिब, मत मार, ना मार तू एक मर्द, ला तदरिबा, मत मारो तुम 2 मर्द, ला तदरिबू, मत मारो तुम सब मर्द, ला तदरिबी, मत मार तू एक औरत, ला तदरिबा, मत मारो तुम 2 औरतें, ला तदरिबना, मत मारो तुम सब औरतें। यहाँ एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाता जाऊँ, इनकी तफासील जो होंगी वो इंशाअल्लाह अगली किताबों में आएंगी और आप इसकी मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे। अमर की तरह इसका भी पहला सीगा आपको यहाँ पर मौजूद है जो दिया गया है, आप उसी के हिसाब से आगे लेके चलते जाएं। अब इसके पहले सीगे के बनाने का तरीका और जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह हम अगली किताब में पढ़ेंगे। यहाँ बिल्कुल इब्तदाई बास है, इसलिए यहाँ पर तफसील हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम 6 सीगे नहीं के याद करेंगे और उनको समझेंगे। ये एक मैं इब्तदाई तौर पे बात समझाता जाऊँ। आपने जो फ़ेल मुज़ारे मालूम की गर्दान पढ़ी थी उसके अंदर जो 6 हाजिर के सीगे थे उन्हीं के ऊपर लाम अलिफ ज़बर ला ये लगा देते हैं। और जो पहला सीगा आपके पास होता है वैद मुज़क्कर हाजिर का, जैसे तदरिबो था, आप थोड़ा सा फ़ेल मुज़ारे मालूम को पीछे जाके एक मरतबा देख लें तो तदरिबो था तो उसके ऊपर ला लगा दिया, लाम अलिफ ज़बर ला। और जो आखिरी हरफ है यानी बा, उसको हमने जज़म दे दी, ला यानी तदरिबो था तो ला तदरिब बन गया। आप इसको सुर्ख कलर में मेंशन करके, जो लौनुल अहमर है, सुर्ख कलर रंग है, उसके अंदर आप इसकी निशानदेही भी देख रहे होंगे। तो ला तदरिब बन गया। अब इसके बाद तदरिबाने था, तदरिबो, तदरिबाने, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबाने, तदरिबना, ये 6 मुज़ारे मालूम के हाजिर के सीगे थे मुज़क्कर और मुन्नस के। तो आपने इन्हीं सब के ऊपर लाम अलिफ ज़बर ला लगा देना है और पहले को आपने आखिर को हर्फ को साकिन कर देना है और बाकी जो दूसरा सीगा है तदरिबान, उसके आगे से नून हटा देनी है और जो जमा का सीगा है उसके आगे से भी नून हटा देनी है। तो ला तदरिब, ला तदरिबा, ला तदरिबू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने चौथे सीगे में भी नून हटा देनी है, तदरिबीना था तो ला तदरिबी हो जाएगा। इसी तरह जो 5वां सीगा है उसके अंदर से भी आपने नून हटा देनी है तो ला तदरिबा हो जाएगा। और जो 6ठा सीगा है उसमें उसको आपने वैसे ही रहने देना है, तदरिबना था तो आपने उसको तदरिबना ही रहने देना है, आपने उसके ऊपर सिर्फ ला लगा देना है, बाकी तर्जमा तब्दील हो जाएगा सबका। तो एक और मिसाल भी मैं दे देता हूँ ताकि आपको बात और वाज़े तौर पे समझ आ जाए। मसलन आपको एक पहला सीगा दिया गया तग़सेलो,
لا تغسل، اب اس کو میں نے بنا دیا لا تغسل، مت دھو تو ایک مرد، یعنی دھونے کا جو کام ہوتا ہے، یعنی اس کو مت دھو۔ لا تغسل یا مت نہاؤ بھی اس کا معنی بن سکتا ہے، مت نہا تو ایک مرد، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم نہانا، مت نہا تو ایک مرد۔ لا تغسل دو ہیں تو لا تغسلا، لا تغسلو، لا تغسلی، لا تغسلا، لا تغسلنا۔ اسی طریقے سے اگر میں ایک اور لفظ لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مت کھولو، یعنی کھولنے کی بات کر رہا ہوں، مثلا تالا نہ کھولو، دروازہ نہ کھولو، تو میں صرف کھولنے کی بات کرتا ہوں تو میں کہوں گا پہلا صیغہ لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتحا، لا تفتحنا۔ تو یہ 6 صیغے ہیں جو آپ نے اس طریقے سے، جو آپ کو مشق یہاں پر دی گئی ہے، اس کو آپ حل کریں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلا سبق جو ہوگا اگلے درس میں اسم مفعول کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ عربی زبان کے آسان قاعدے کی گردانوں کا آخری سبق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔